नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। उत्तराखंड स्पेशल में आज हमने इससे पहले कुड़िंद वंश पढ़ा था। उसके बाद आते हैं कुड़िंद वंश में ही हमने देखा था कि मौखरी वंश जो थे, गुप्त राजवंश के पतन के बाद मौखरी वंश आए। किसके पतन के बाद? गुप्त के पतन के बाद कौन आए थे? मौखरी। ठीक है, गुप्त के पतन के बाद कौन आए? मौखरी। तो मौखरी राजवंश की राजधानी जो थी वो क्या थी? कन्नौज। क्या थी? मौखरी राजवंश की राजधानी कन्नौज थी। और कन्नौज जो था सॉरी, कन्नौज का प्रथम मौखरी जो शासक था वो कौन था? हरिवर्मा था। कन्नौज का प्रथम शासक कौन था? हरिवर्मा था, जो 520 ईस्वी के लगभग इसने शासन किया था। मौखरी वंश का अंतिम शासक ग्रहवर्मा था, और ग्रहवर्मा की हत्या हो जाने के बाद उस जो मौखरी राजवंश था उसके बहनोई हर्षवर्धन के अधीन आ गया। किसके अधीन आ गया था? हर्षवर्धन के अधीन। ठीक है, तो देखिए, बहनोई के अधीन, हर्षवर्धन के अधीन आ गया था 606 से 647 ईस्वी तक। ठीक, इतना आ गया। तो देखिए, मौखरी वंश का अंतिम शासक ग्रहवर्मा की हत्या हो जाने के बाद मौखरी राज्य उसके बहनोई के अधीन आ गया था। बहनोई कौन था उसका? मौखरी वंश का ग्रहवर्मा का जो बहनोई था वो कौन था? हर्षवर्धन था। और हर्षवर्धन के समय में ही, हर्षवर्धन के शासनकाल में का जो विवरण है वो बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में मिलता है। ठीक है, कहाँ मिलता है? हर्षचरित में। और जो आपका चीनी यात्री हेंगसांग था वो हर्षवर्धन के राजकाल में ही आपका भारत दौरे पे आया, और हेंगसांग ने उत्तराखंड को पोली हीमोपुलो, क्या कहा था? पोली हीमोपुलो, यानी कि ब्रह्मपुत्र। हेंगसांग ने हरिद्वार को मयूलो 20 ली, 20 ली भी कहा था। और जो ब्रह्मपुर राज्य था वो किसके अधीन था? हर्षवर्धन के अधीन। किसके अधीन था? हर्षवर्धन के अधीन। यानी कि देखिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? हेंगसांग। कौन आया? हेंगसांग। इसने इसने क्या कहा? इसने उत्तराखंड को क्या कहा? पोली हीमोपुलो, पोली हीमोपुलो। ठीक है, और पोली हीमोपुलो को क्या कहते हैं हम? ब्रह्मपुर। हेंगसांग ने ही हरिद्वार को मयोलो यानी कि 20 ली की उपाधि दी थी। अब जो है हर्षवर्धन के शासनकाल का जो विवरण है वो बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में मिलता है। और जो आपका ब्रह्मपुत्र राज्य था, जो हरिद्वार वाला हिस्सा था, वो किसके अधीन था? हर्ष के अधीन था। किसके अधीन था? हर्ष के अधीन था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद आता है कार्तिकेयपुर राजवंश। तो कार्तिकेयपुर राजवंश जो था 700 ईस्वी के पूर्व, इसकी स्थापना कब हुई थी? 700 ईस्वी के पूर्व। कब हुई थी इसकी स्थापना? 700 ईस्वी के पूर्व। तो उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन था? कार्तिकेयपुर। ठीक है, ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था? कार्तिकेयपुर। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था? तो कार्तिकेयपुर। इस वंश की राजधानी जो थी प्रथम 300 साल तक चमोली यानी कि जोशीमठ में थी। कहाँ थी? जोशीमठ में, चमोली के जोशीमठ में। तो कार्तिकेयपुर की राजधानी जो थी वो कहाँ थी? चमोली के जोशीमठ में। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने बैजनाथ बागेश्वर के पास बैगनाथ या कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर अपनी राजधानी क्या कर ली? स्थानांतरित कर ली। ठीक है, तो पहले 300 वर्षों तक इनकी राजधानी कहाँ थी? जोशीमठ में। और जोशीमठ के बाद इन्होंने कहाँ कर ली थी? बैगनाथ कार्तिकेयपुर में। ठीक है, जो कहाँ है अभी? बागेश्वर में। इसके जो संस्थापक थे कौन थे? वसंत देव। इसके संस्थापक कौन थे? वसंत देव। और वसंत देव का जो विवरण है बागेश्वर लेख से मिलता है। किससे मिलता है? बागेश्वर लेख से। वसंत देव को महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो पहले महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त करने वाले शासक कौन थे? वसंत देव। कार्तिकेयपुर के संस्थापक कौन थे? वसंत देव। ठीक है, वसंत देव का विवरण किस अभिलेख में मिलता है? तो बागेश्वर लेख में।
ठीक है? तो ये कुछ क्वेश्चन्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो बसंत देव ने बागेश्वर के समीप एक एक स्वर्णेश्वर नामक गाँव दान में दिया था, ठीक है? बसंत देव ने एक मंदिर बनाने के लिए स्वर्णेश्वर नामक गांव को दान में दिया था, ठीक है। तो बागेश्वर, कंडारा, पांडुकेश्वर एवं बैजनाथ आदि आदि स्थानों से प्राप्त ताम्रलेख से इस राजवंश की जानकारी मिलती है। तो इस राजवंश की जानकारी किससे मिलती है हमें? बागेश्वर, कंडारा, पांडुकेश्वर और बैजनाथ के आदि स्थानों से मिले ताम्र लेखों से, ठीक है। जो ताम्र लेख हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें इस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो जो ये कार्तिकेयपुर के शासक थे, ये जो थे मूर्तिकला और वास्तुकला के क्षेत्र में बहुत ज्यादा निपुण थे, ठीक है। और इसलिए कैसे थे? मूर्तिकला और वास्तुकला के क्षेत्र में ये बहुत ज्यादा क्या थे? निपुण थे। और इसलिए इस काल को क्या कहते हैं, या इस इस क्षेत्र को क्या कहते हैं हम? स्वर्ण काल, ठीक है। इस क्षेत्र को इसीलिए उत्तराखंड का स्वर्ण काल, कार्तिकेयपुर राजवंश के काल को हम क्या कहते हैं? स्वर्ण काल, उत्तराखंड का स्वर्ण काल, ठीक है। और कार्तिकेयपुर के राजाओं के जो मुख्य देवता थे, जो प्रमुख देवता थे जिनकी ये पूजा अर्चना करते थे, वो कौन थे? हमारे कार्तिकेय। कौन थे? किस भगवान की पूजा करते थे कार्तिकेयपुर के लोग? तो ये कार्तिकेय देव की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? कार्तिकेय देव की। ना देख लीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।